ये आवाज़ सुनो, चिंग 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 चिंग। अच्छा, सो हे परिंदोज, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। और मैं आप लोगों को अपने दो साथी से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो परिंदो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सुबह के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग 2:30 बजे निकल चुके हैं अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए। और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। कुछ बोला भी करो कुछ साथ में खुशी। थक चुके हैं यार ऑलरेडी। अच्छा खुशी तो नहीं खाया। ये क्या था मतलब खुशी कुछ और यार। क्या बोलूँ गाइस पे आ गई। देखो परिंदो आपकी जो मेन यूट्यूबर है वो बोलेगी। और अभी हम अपनी जस्ट नहा धो के भाई, ठंडे पानी से यात्रा मतलब- शुरू कर चुके हैं। यहाँ का पानी जो है बहुत चिपला था। चिपला? इतना चिपला था कि साबुन हट ही नहीं थी। 5-6 बार तो मुझे मुंह धोना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है नहा धो के फ्रेशन अप हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग यात्रा के लिए निकल चुके हैं। हमारा ID कार्ड देख लो आप, विच इज़ रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। और मेरी बात सुनो, मुझे लगा था यहाँ पे बहुत ठंड होगी बट बहुत गर्मी है यहाँ पे भी। हाँ गर्मी तो है यार, जम्मू में बहुत गर्मी है। और अभी फ़िलहाल हमारी यात्रा जस्ट पता नहीं शुरू हुई है कि नहीं हुई ये भी नहीं पता, हमें कंफर्म नहीं है फ़िलहाल, है ना। हमें क्यों दिखा रही हो आप बार बार? यात्री हैं जो इतनी सुनसान सड़क में यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तुम लोग तो कुछ बोल रहे हो, मैंने सोचा मैं ही कुछ ना कुछ बोल दूँ वरना तो ऐसे अजीब सा लगता है ना व्लॉग में। तो ना ये फर्स्ट टाइम है मेरा। खुशी तो 2-3 बार आ चुकी है मतलब यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ और अपने भाई के साथ। मेरा फर्स्ट टाइम है, गुरजन का भी फर्स्ट टाइम है। हम लोग पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं और अभी से इसको सांस चढ़ेगी और हमने स्टार्ट भी नहीं किया। और मेरा तो गला भी खराब है। घोड़े देख लो, कूड़ा घोड़े देख लो कूड़ा खा रहे हैं। चल हट। मेरे को ना बस एक चीज़ और बोलनी थी, बस एक चीज़ और, वो ये थी कि मैं जितना भी व्लॉग अभी शूट कर रही हूँ ना इसमें ना मेरा पूरा मुंह कम दिखाई दे रहा है, मेरे होंठ ही दिख रहे हैं बस। तो थोड़ा बहुत मुझे कैमरे का एंगल नहीं समझ आ रहा है कि मुझे कैसे बनाना है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये सारे के सारे खच्चर जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो मतलब जब हम यात्रा के लिए जाते हैं तो खच्चर में बैठ के जा सकते हैं। तो तुम्हारा इस पर क्या है कि मतलब हम जाना चाहिए हमें इनके ऊपर बैठ के? तुम्हारे हिसाब से बताओ। नहीं जाना चाहिए। क्यों, मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अरे भाई रीज़न तो होगा कोई, सीधा ना ही थोड़ी होगा। यार हम किसी बेजुबान पे वो नहीं कर सकते ना, अपनी यात्रा नहीं कर सकते ना बेजुबान पे, बेजुबान जीव पे। हाँ तो बिल्कुल, अगर दर्शन आपको करने हैं मतलब मन्नत आपकी होती है, मत्था आपको टेकना होता है, तो आप बेजुबान के ऊपर मतलब बैठकर वो यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो यात्रा आपकी सक्सेसफुल या सफल भी नहीं हो सकती है। सफल नहीं होएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहाँ से सीखा है तुमने तो ऐसे हालात लग रहे हैं मेरे को कि तुम्हें खच्चर में बैठ के जाना पड़ेगा? कि हमें सहारा लेना पड़ सकता है। हमें नहीं लेना पड़ सकता दोस्तों, हम नहीं लेंगे। वी आर पहाड़ीज, मी एंड खुशी फ्रॉम उत्तराखंड एंड ही इज फ्रॉम पंजाब। खुशी डेड हो चुकी है। घंटे का तुमने बस में सफर करा दिया। सोचो, मैं तो ये सोच रही हूँ ये सिर्फ एक बोतल लेकर आ रही है हाथ में, इतने में डेड हो चुकी है ये। और हाँ मेरे को एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, पहले बता देती हूँ। मतलब हम लोग जब बस में थे ना तो आधे रास्ते में पता नहीं मतलब कटरा स्टेशन से कटरा स्टेशन कह रही हूँ, कटरा बस स्टॉप से पीछे बताइयो। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही हमारे नेटवर्क कट हो गए। हाँ तो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको सिम कार्ड परचेज करना पड़ेगा, वो पोस्ट पेड का होगा। वो हमने परचेज नहीं किया क्योंकि जब तक हम मतलब परचेज करने के लिए जा रहे थे। जरूरी नहीं आपको यहीं से करना पड़ेगा, आप वहाँ से जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से भी करा के ला सकते हैं। अगर वहाँ से ला रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप यहाँ से परचेज कर रहे हो तो पहली बात तो जल्दी परचेज कर लेना क्योंकि भाई 11 बजे तो यहाँ पे सारी दुकानें बंद हो जाती है। था ही नहीं कुछ भी अवेलेबल। हम जब तक कर रहे थे, मतलब हम जब तक खरीदने के लिए जा रहे थे, हमारे पास तो क्या कहते हैं उसे, क्या क्या मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा, मतलब तब तक वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी तो हम खरीद नहीं पाए पोस्ट पेड सिम। तो अभी भी हमारे फ़ोन में जो है नेटवर्क नहीं है। हमने अपने घर वालों को कॉल भी नहीं करा कल से। हाँ कल ही लगा लो अब तो, मतलब कल शाम के 4-5 बजे से हमने अपने घर वालों से बात भी नहीं करी। उनको पता भी नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस ये प्यारा सा व्यू भी आ गया सामने से हमारे। आदत यहाँ पे एक पहेली पार करने वाला भी आएगा तो हम वही पहेली पार कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है वैसे। चल जल्दी चले। पुलिस वाला अंकल भी मुझे ही घूर के देख रहा है, सोच रहा होगा ऐसा क्या कैप्चर कर रही है अपने फ़ोन में। एक दिन तो हमें इस लाठी का सहारा ही बनना है। सॉरी, लाठी हमारे सहारा बनेगी। तो हमने लाठी ले ली अपने लिए। हमने सोचा आगे का क्या लेना, हम अभी से अगर हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है तो अब हम अभी से लाठी ले लेते हैं। खुशी ने तो अभी से गिव अप कर लिया, उसको एक बोतल में कुछ होने लग गया था। एक बोतल उसको पकड़ाई थी, उसको बोतल ही भारी लग रही थी। यहाँ तक उसने लाठी भी नहीं ली, उसको लाठी भी भारी लग रही थी। ख़त्म, दुनिया ख़त्म। मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ, पर ये दोनों थोड़ा पीछे रह गए थे। ये दोनों ना थोड़ा पीछे रह गए थे और मैं आगे आगे चल रही थी अकेली।
क्या हुआ यार? सो अभी फ़िलहाल मेनली हम जो ट्रैक कर रहे हैं, हमारा ट्रैक करने का मोटिव ये नहीं है कि हमारी कोई मन्नत शन्नत है। हम ट्रैक इसलिए कर रहे हैं ताकि माता रानी हमें हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमें सही गाइड करे हर चीज़ के लिए, जो भी हम करते हैं, मतलब कोई भी लाइक हम लोग डिसीज़न वगैरह लेते हैं उसके लिए। और फिलहाल मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि गुरजन का तो हो चुका है मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी चीज़ मिस करो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ दर्शन कर लो, क्योंकि हमारी यात्रा का ये पहला मंदिर है जिसके मैं दर्शन आप लोगों को करवा रही हूँ। परिंदो, मैं बता रही हूँ हमारे पास और भी रास्ता था चलने का, लेकिन हमने सीढ़ियाँ चुन ली एकदम से और अब हम गए। कैसा महसूस कर रहे हो जी? मैं तो सीधे रास्ते बहुत बेकार महसूस कर रहा था। और अभी सीढ़ियों में कुछ नहीं। पर तुम व्यू चेक करो, है ना? व्यू तो सही है, व्यू तो मस्त है। हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, लेकिन व्यू बहुत मस्त आ रहा है। और वो एंटीना की दुकान, भाई हमने खाना शुरू कर दिया। मम्मी के लिट्टी बनाए हुए, जो मम्मी ने कल बनाई थी हमें सुबह, वो भी लिट्टी बोलते हैं, लिट्टी बनाई थी, लिट्टी। और मम्मी अगर आप देख रहे हो तो देख लो, हम खा रहे हैं। आज मुझे अचानक मेरी मम्मी की याद आने लग गई है। मम्मी आई मिस यू। खुशी बोल मिस यू। मामी भी तो बोल। तुमने नहीं खाए, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी बुरा नहीं मानेगी। जय माता दी, 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 जय माता दी। अपना स्टैमिना बरकरार रखना है। मेरा का तो स्टेमिना खराब कर जाना। गुरजन जी से पूछे कैसा लग रहा है? बहुत सही, कैसा? बहुत सही, बहुत बढ़िया। और आपको? एक काम करो, बीच में मुझे बिठा दो। आ जा। दोस्तों हम तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम हर स्टॉप पे रुक रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरा थकना बनता है क्योंकि 2:30 बजे से हमेशा ने बैग कंधे में ले रखा है, दोनों बोतल, एक बोतल चलने की वजह से बोतल भी है बैग में, भारी इतना है। इनको देख लो भाई, बिना कुछ उठाए ये लोग पानी पानी हो रखे हैं, शर्म भी नहीं आ रही। एक बार भी इनमें से कोई बंदा मुझे सामने से ही नहीं बोल रहा कि चल अभिषा बैग हमें दे दे तू, मैं उठा लेती हूँ, मैं उठा लेता हूँ। इतना ढीठ कोई कैसे हो सकता है? और फिर भी मैंने इतना स्टैमिना लेके काम कर रही हूँ कि मतलब मैं फिर भी बात कर सकती हूँ। यहाँ खुद का वजन नहीं उठाया जा रहा भाई, खुद का वजन नहीं उठाया जा रहा। हमारे पास एक बांदर है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ फ्रूट चाट मिल रहा है और कुछ भी नहीं। मैं तो थक चुकी हूँ, मेरी एनर्जी बस कर दूँ अंदर, कर दो बंदिया लो। दोस्तों काफ़ी सोचना पड़ रहा है। हमने अब जो है बैग गुरजन को पकड़ा दिया। हमने अभी हमने अमरूद चाट वगैरह खा के हटे हैं, मतलब हमने खाया था अनानास, खीरा और क्या था, केला। तो अभी हमने गुरजन को पकड़ा दिया। कैसे महसूस कर रहे हैं जी आप बैग टांग कर? बैग टांग कर सही महसूस कर रहा हूँ, चलने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सब कुछ बताएंगे हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी दुविधा क्या रही है। मैं तो भी काफ़ी एनर्जेटिक लग रही हूँ। चलो, कितने प्यारे प्यारे लोग मिल गए हमें। सॉरी, हाँ सॉरी डिस्टर्ब हो गया आपको, सॉरी। चलो भाई चलो, हम इतनी जगह रुक चुके हैं, थक चुके हैं, चूर चूर हो चुके हैं, बट हमारा ब्लॉग अभी भी कंटिन्यू है। हम अर्धकुंवारी के आसपास पहुंच गए। बैग जो उठा रहा है वो एक ही बंदा है। तुम्हारे भाई के कंधों में बहुत भार है, भार। मैं थोड़े टाइम के लिए इस व्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे बस आप लोगों को व्यू दिखाना है यार, इतना प्यारा व्यू लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई जगह, पता नहीं कोई आइलैंड है, ऐसा पता नहीं क्या लग रहा है, पर कुछ तो लग रहा है, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये टिकट है, ठीक है। हम लोगों को ना दो कह रही हूँ, सॉरी। हम लोगों को ना मतलब एक कपल मिले थे, तो उन्होंने हमें बोला था कि वो अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं कर पाए थे, और अगर अभी हम लोग टिकट्स लेंगे ना तो कम से कम 1000वां नंबर हमारा आएगा। बट उन्होंने हमें एक ना टिकट दे दी है जिसमें 438 नंबर है, और इसमें 4 लोग जा सकते हैं। तो इससे हम क्या कहें कि हमारी किस्मत थी या हमें माता रानी बुला रही है। वाह। तो ये टिकट उन्होंने हमें दी है, खोल के दिखाते हो तुम्हें, रुक जा। मेरे हाथ में डंडा भी है, पीछे बैग भी है। मेरे दोस्त घायल हो चुके हैं। 438 नंबर और 4 लोग इसमें जा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग अर्धकुंवारी मंदिर पहुँच चुके हैं।
सो अभी हम अर्धकुंवारी से जो है ऊपर आ चुके हैं, वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे अर्धकुंवारी में कोई दर्शन नहीं हुए। हमें जो कपल मिलते जिन्होंने हमें स्लिप दे दी थी और उन्होंने कहा था कि आप जल्दी लग जाना लाइन में, लेकिन हम पिछले ना 2 घंटे से लगभग वहीं बैठे हैं और हमें बैठे बैठे पे नींद आ रही थी। 3 घंटे हो गए थे लगभग हमें, हाँ 5 बजे से, और मतलब 5 बजे से पहले ही लगा लो तुम। और वहाँ पे ऐसा था कि मतलब इतना बुरा हाल, मंदिर का इतना बुरा हाल, लोग ऐसे सो रहे हैं। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं किसी मतलब सारे लोगों को ऐसे बोल रही हूँ, वो बात नहीं है, पर बहुत बुरा हाल था मंदिर का भाई। और दूसरी चीज़ वहाँ पे गंदगी बहुत थी। और जब मैं वहाँ पे ना क्या कहते हैं, जब मैं से तो बोले भी नहीं जा रहा, जब मैं वॉशरूम में गई थी ना यार, इतने गंदे वॉशरूम, क्या हालत बना रखी है मंदिर के बाहर वाले एरिया की लोगों ने। लोग बस वहाँ पे सो रहे हैं। तो ये कैप्चर हो जाए अच्छे से। हम लोग फ़िलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं कोशिश नहीं कर पाऊँगी कि आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवा पाऊँ, क्योंकि हमारे फ़ोन जो है वो सबमिट होने वाले हैं। तो मैं बस चाहती हूँ कि ये वाला मोमेंट आप देख लो एक बार, क्योंकि बहुत सुंदर मोमेंट है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वैष्णो देवी के दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं भैरवगढ़ी। और दीदी को देखो, दीदी यहाँ पे जूते पहन रही है, ठीक है। और अभी हमें बहुत सारा चलना है और हमें ये प्रसाद मिला है वहाँ से। तो आप दीदी को बहुत टेंशन हुई थी, दीदी के जूते चोरी हो जाएंगे, तो दीदी लड़ने लगी थी यहाँ पे कि मेरे जूते कहाँ रखूँ मैं। ये देखो, ये देखो, हेलो बोलो, डेड हो चुका है इंसान। अब हम लोग खड़ी चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और मतलब मैंने और खुशी ने ये डिसाइड करा है, उनको बताती हूँ यार, पहले तो इनको जाने दो, मेरे को तो इन लोगों को देखकर ही डर लग रहा है। और मुझे तो घोड़ों को देखकर ही डर लग रहा है। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि रुको यार, एक और घोड़ा आ रहा है, एक और कुछ हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। अब बताती हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि वैष्णो माता जी ने ये बोला था कि जब तक तुम भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते तब तक मेरे दर्शन जो है वो इनकम्प्लीट ही माने जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भैरव बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और खड़ी चढ़ाई है, मतलब एक तरीके से ऊपर कैसे जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं तो तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तुम्हारे हाथ पैर अगर चल रहे हैं, तो खुद जाओ दर्शन करने के लिए अपने पैरों से, ना कि आप घोड़ों का या खच्चर का यूज़ करो, क्योंकि इतने मोटे मोटे लोग हैं ना भाई, वो ऐसे बैठ रहे हैं उनके ऊपर, और मतलब घोड़ों की जीभ बाहर निकल गई, सूख बाहर निकल गया। लेकिन भाई मतलब खुशी मजाक बन के रह गया। मैं कह रही थी ना कि जब तक हमारे हाथ पैर सही सलामत है हमें खुद जाना चाहिए, ना कि बेचारे घोड़े भाई जीभ बाहर निकल गई। 15-20 उससे ऊपर चक्कर मार रहे हैं बेचारे, सही बात है, तरस रहे हैं वो पानी के लिए, बट वही बात है ना। और इतने मोटे भैंस लोग उनके ऊपर बैठ रहे हैं भाई, बोल नहीं पा रहा ना तो जानवर, तब तक मार देते हैं फिर बंदे से काम। इतने मोटे मोटे लोग उनके ऊपर बैठ रहे हैं। मतलब अगर नहीं है भाई तुम्हारे बस का तो मत आओ ना यार, मैं तो यही बोलूँगी। नहीं है तुम्हारे बस का तो मत करो ना ऐसा वेट गेन जो तुमने कर रखा है। भगवान थोड़ी कह रहा है कि हाँ किसी और को कष्ट दे के हाँ तुम मुझसे मिलने आओ। मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर वैसे खच्चर के ऊपर या घोड़ों के ऊपर बैठकर अगर हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि भाई उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, वो हमें ये कर देना, वो कर देना। भाई तुम अपने ऊपर, सही बात है भाई। और दूसरी चीज़ मेरे को एक चीज़ बोलनी थी कि मैं और खुशी इतने एनर्जेटिक, इतने स्टैमिना के साथ और इतने स्ट्रेंथ के साथ इतना ऊपर जा चुके हैं, इतनी चढ़ाई कर चुके हैं कि हमें रोडीज़ में आ जाना चाहिए अभी तक। हाँ यार मुझे तो ले लो, खतरों के खिलाड़ी में ले लो। मतलब रोडीज़ में बिना ऑडिशन दिए हमें बस ले लो, सेलेक्ट कर लो हमें बिना ऑडिशन दिए। अगर प्रिंस नरूला, रफ्तार, दिग्विजय, नेहा धूपिया ये सब हमें सुन रहे हैं, बुला लो हमें, बुला लो, बुला लो भाई, बुला लो। बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। आपको नहीं पता टैलेंट कहाँ है, हम टैलेंट यहाँ है। बच्चे नहीं है ऑफ कोर्स। खुशी टैलेंट कहाँ है? टैलेंट तो हमारी रगों में है, टैलेंट यहाँ है, टैलेंट यहाँ है गाइस। वी आर पहाड़ीज गाइस, और वो भी नॉर्मल नहीं, उत्तराखंडी। हमारे रूट्स उत्तराखंड से हैं। आपको व्यू दिखाना है तुम सब लोगों को अब। और ये मंदिर था जहाँ से हम आए थे भाई, क्या लग रहा है। और अब 260 वाली चढ़ रहे हैं। हम डेड ब्रो, हम डेड हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं मतलब आप लोगों को दर्शन करवा सकूँ, क्योंकि सिर्फ एक भैरव बाबा जी की ये वाला दर्शन वाला एरिया है जहाँ पे मैं फ़ोन अलाउड है, बाकी हर जगह हमारे फ़ोन जो है हमने सबमिट ही कर दिए थे। तो आई ट्राई कि मैं आप लोगों को दर्शन करवा दूँ भैरव बाबा जी के, ठीक है।
नहीं कर सकते क्या? अभी फ़िलहाल हम लोग ना नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारा दोस्त गुरजन नीचे ही हमारा वेट कर रहा होगा फ़िलहाल। और मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को दर्शन कराने की, क्योंकि वहाँ पे लिखा था नो फोटोग्राफी, और वहाँ पे ना पुलिस वगैरह भी खड़ी थी, तो वहाँ पे फोटोग्राफी करना भी अलाउड नहीं था। पर मैंने फिर भी कोशिश की कि मैंने भैरव बाबा जी के दर्शन मतलब थोड़े बहुत कैप्चर कर लिए थे ताकि आप लोग दर्शन कर सको। और मैंने आई गेस 2 या 3 सेकंड का मैंने बना दिया था वीडियो ताकि आप लोग दर्शन कर सको ईजिली। और इसके अलावा बस अभी नीचे जा रहे हैं। अगर आपको वैष्णो देवी में हिरन दिख जाता है तो पता नहीं क्या चमत्कार होता है, पर हमें हिरन दिख गया। ये है, ये बेचारा आया हमारे पास बैठ गया। और एक बात बताती हूँ, इस बंदर का ना एक हाथ नहीं है, पर फिर भी क्यूट लग रहा है। ये हमारे पास आके बैठ गया। चुचू, ओ चुचू मत देख, आंखों में देखना चाहिए, काट देगा ना। दोस्तों बंदर जा चुका है। मैं और खुशी बस इतना बोलना चाहेंगे, इस बंदर का एक हाथ नहीं है। जब उस बंदर ने हार नहीं मानी है तो हम कैसे हार मान सकते हैं? हमारे तो दोनों हाथ, दोनों पैर, सब कुछ सही सलामत है यार। क्या लोग हैं हम, क्या हो गया है हमें, क्या बन गए हम, क्या थे हम। हमें नीचे आने के बाद हमें मिल चुके थे गुरजंत गिल। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या नाम है यार इस जगह, मैं तो भूल गई थी, अर्धकुंवारी। और अभी फ़िलहाल यहाँ से हम ना होटल वगैरह लेंगे। मेरे फ़ोन ना डेड हो चुका है, तो जैसे हम होटल वगैरह लेंगे तो उसके बाद तुमसे बात करेंगे, क्योंकि अब मैं किसी भी हालत में नहीं हूँ व्लॉग बनाने में। तो यहाँ से बस डायरेक्ट होटल लेंगे। मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी बची दोस्तों। ये सारी जर्नी कंप्लीट करने के बाद हमने जो है यहाँ पे हाथ हिला रहे हैं, जिंदा सही सलामत है। हम दोनों ने ये जर्नी अकेले कंप्लीट करी है। पूरी गए हैं हम भैरव बाबा जी के मंदिर में। बाकी तीसरे बंदे के बारे में आपको नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो घायल हो चुका था। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर भी आपको तीसरे बंदे से मिला देती हूँ। देख लिए बस। अप्रैल के महीने में खुद का फूल बनाने वाले पहले इंसान। और इधर देखो, चाल देखो। मैं कहा बेबी को बेस पसंद है। इसको चाल नहीं बोलते, सब ये है। गाइस हमने ये पार कर लिया पूरा। भाई खुशी कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा, और थोड़ा थका हुआ। ठीक है, कैमरा आते ही बहुत एक्टिंग, कोई बात नहीं। नस चढ़ चुकी है इनके। आपके आपने विटामिन डी और जब से कैल्शियम की गोली खाई, क्या हुआ आपको? विटामिन डी नहीं, विटामिन ई सी जो भी खाई तुमने, क्या हुआ फिर? एनर्जी आ गई है। अच्छा, अभी तो यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। गाइस ये वही लोग हैं जो बोलते कुछ और है और सुनते कुछ और है और कहते कुछ और है और करते कुछ और है। भाई हम पहले इंसान है जिसने वैष्णो देवी में जाके वो ईंट वाला घर नहीं बनाया है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी थी कि हमारे लिए पत्थर ही नहीं बचे। खैर हम लोगों ने कोई मन्नत नहीं मांगी, हम लोग सिर्फ गए थे मत्था टेकने, भगवान जी को नमस्ते बोलने, दैट्स इट। जिस रूम में आए थे ना, तो हमारा वो ये रूम है, बहुत अच्छा रूम है, 1500 रुपये का दिया उन्होंने। और अभी हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमारे व्लॉग को पसंद व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर लेना, क्योंकि मेरे में बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है, मुझे जुकाम हो चुका है, गला बैठ चुका है। बाय 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 बाय।